नमस्कार। मैं एमए बिजनेस ओनर डॉक्टर अवधेश सिंह एचएमओ बीएचयू वाराणसी से हूँ। मैं आपसे शेयर करूँगा आज एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किन किन बातों का बिजनेस वैल्यू से रिलेशन होता है। आमतौर पर किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस की जब हम बात करते हैं, उस बिजनेस में अपने को स्टैंड करना हो एज ए शॉपकीपर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या मार्केटिंग के फील्ड में काम करने के दृष्टिकोण से, इन सारी चीज़ों को अगर हम बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें तो दिखता है कि मार्केट की हमको समझ होनी चाहिए। इस समय मार्केट किस दिशा में जा रहा है, किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड आए दिन होती जा रही है, कंज्यूमर किस क्षेत्र के सबसे ज़्यादा उनकी मात्रा ज़्यादा है या डिमांडेड प्रोडक्ट उनके क्या हैं, इन सारी चीज़ों की तरफ सबका ध्यान जाता है। और जितनी भी बिजनेस कंपनियां होती हैं उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च करती हैं और अपने फील्ड में वर्क करने वाले सभी लोगों को उस दिशा में गाइडलाइन देती हैं, टीचिंग देती हैं। और उसी के आधार पर कोई भी बिजनेस कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। हम भी कोई नया काम करना चाहते हैं या कोई चीज़ भी सोचना चाहते हैं, कुछ नया करें, तो हमें उस क्षेत्र की पूरी जानकारी होनी जरूरी होती है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अगर गौर से देखा जाए तो इन सारी चीज़ों को जो एक बिजनेस कंपनियां करती हैं, वो सब कुछ किसी भी डायरेक्ट सेलर को नहीं करना होता है। वो सारा का सारा जिम्मेदारी एक बिजनेस कंपनी की होती है, वो अपने होल्ड में रखती है। हमें कोई इस बात की चिंता नहीं करनी होती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में हमें सोचना है, एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है या हमें एक्सपर्टी चाहिए। किसी भी चीज़ की कोई जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं होती है हमें। हमारा जो पहला उद्देश्य है, काम है, अगर इसको गौर से देखें तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एक तरफ कंपनी होती है और दूसरी दिशा में कंज्यूमर होते हैं। मतलब कंपनी अपने काम को बखूबी कर रही होती है, जो भी करना है, और कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है। कोई भी बिजनेस कंपनी में भी एक तरफ जो कंपनी होती है, उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए 5 चीज़ों को हम लोग बहुत गौर से समझते हैं। जैसे कोई अगर बिजनेस कंपनी है ये, और यहाँ पर कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए बिजनेस कंपनी करती है। ये बिजनेस कंपनी जो भी है XYZ, ये सभी कंपनियाँ अपने प्रोडक्ट का निर्माण करने तक सारी चीज़ें जब कर लेती हैं तो उनको मार्केट में डालती हैं और वो मार्केट से होकर के कंपनी का प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुँचता है। मैक्सिमम मार्केटिंग हमारे यहाँ इसी तरह से होती है। तो एक सारा क्वालिटी कंट्रोल से लेकर के प्रॉफिट वगैरह जो कुछ भी है इंक्लूड हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर एक कंपनी का। और वो प्रोडक्ट जब मार्केट में एंट्री करता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। अगर शॉर्ट वे में करें तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, और इसके बाद कंज्यूमर के पास ये प्रोडक्ट पहुंचता है। यह हम आप जानते हैं, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। अब एक कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट अगर लेना है तो वो रिटेलर के पास से लेता है। अब रिटेलर के पास क्या सामान मिलने वाला है, किस कंपनी का कौन प्रोडक्ट होगा, इसकी जानकारी एक कंज्यूमर को नहीं होती है। लेकिन डिफरेंट टाइप्स की कंपनियां जो प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं, एक शॉप के ऊपर, जहां रिटेल शॉप है, वहां पर डिफरेंट टाइप्स के सामान, पर्सनल केयर, होम केयर, कॉस्मेटिक, ब्यूटी, सभी प्रोडक्ट्स, यानी कि पर्सनल केयर का मतलब हुआ साबुन से लेकर के जो भी शरीर की साफ सफाई से संबंधित जो भी प्रोडक्ट हम आप लेते हैं, उसका निर्माण एक बिजनेस कंपनी के द्वारा यहाँ आता है। और वो भी डिफरेंट टाइप्स की बिजनेस कंपनियों के डिफरेंट ब्रांड, एज ए सोप, एज ए टेल्कम पाउडर, एज ए क्लीनिंग एजेंट, मतलब कुछ भी शरीर की साफ सफाई, घरेलू साफ सफाई, सौंदर्य की रक्षा करने वाला या सुंदरता से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रोडक्ट यहाँ पे दिखते हैं
और एक कंज्यूमर आकर के वहाँ से परचेज कर लेता है। वो अपने पॉकेट रेंज के हिसाब से यहाँ के प्रोडक्ट की वो चेक करता है। उसको ये पता नहीं होता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी के बारे में, यहाँ से मिलने वाले प्रोडक्ट के बारे में उसकी क्वालिटी को पता नहीं होता है। लेकिन ये सभी प्रोडक्ट यहाँ मिलते हैं और इनमें से कुछ प्रोडक्ट के बारे में थ्रू विज्ञापन हम इस कंज्यूमर को जानकारी होती है। ये कंज्यूमर जानता है कुछ प्रोडक्ट का उसको विशेष ज्ञापन मिला हुआ है, विशेष जानकारी मिली है थ्रू टीवी चैनल्स एंड प्रचार प्रसार व्यवस्था से, तो यहाँ से वो प्रोडक्ट लेता है, राइट। अब ये बिजनेस कंपनी बहुत सारी है और बहुत सारी बिजनेस कंपनियों का सिस्टम ऐसा बना हुआ है। तो मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उसकी जानकारी एक कंज्यूमर को होती है। वो ये नहीं देखने जाता कि इसका इंग्रेडिएंट क्या है, इसका वर्क क्या होगा, हमारे शरीर पर क्या असर डालेगा, इसका लाभ कितना होगा, इससे कोई उसको पता नहीं होता है। प्राइस एंड कुछ सुना है अच्छा है, ऐसी जानकारी होकर के कोई भी प्रोडक्ट किसी के पास इस कंज्यूमर तक पहुंचता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है। फैक्ट्री, कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यहाँ से निकला हुआ सामान डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर के बाद कोई भी कंज्यूमर सामान लेता है। इस तरह से किसी भी बिजनेस कंपनी का प्रचार प्रसार की व्यवस्था के थ्रू यहाँ तक के कंज्यूमर को जानकारी मिल रही है या डायरेक्ट शॉप के थ्रू ये जानकारी मिलती है। और मैक्सिमम मार्केटिंग हमारी इस तरीके से होती है। एक कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने के सिस्टम यही है, राइट। अब हमें आपको यही चीज समझनी है, ये जो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर हैं, यही मार्केट है। इस मार्केट में जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है वो कंपनी से निकला, मार्केट के अंदर एक सिस्टम है और उस सिस्टम से रिटेलर के थ्रू कोई भी कंज्यूमर जाकर के अपना सामान ले आता है और यूज करता है। सही बात है, ये क्लियर है बात। अब यहाँ क्या समझना है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई भी सामान ऑलमोस्ट सर्वे के अनुसार 35-40% में प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं और ये सामान प्रोडक्ट जब मार्केट में सिस्टम से होकर के कंज्यूमर तक पहुंचते हैं तो 40% की चीज़ 100% में एक कंज्यूमर को पड़ती है। अब बीच का जो पैसा है 60%, 65% वो इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बढ़ जाता है। ये बहुत क्लियरिटी के साथ हमें आपको समझ में आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो वितरण प्रणाली है, इन लोगों के बीच में ये 60% पैसा इंक्लूड करके किसी की भी एमआरपी होती है जो हमें आपको एज ए कंज्यूमर मिलती है। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। आमतौर से ये प्रायः हम आपके सामने इस मार्केटिंग के थ्रू ही किसी प्रोडक्ट को हम आप खरीदते हैं। जो डायरेक्ट सेलिंग की बात की जाती है, हमें यही समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि ये प्रोडक्ट जो यहाँ बन रहा है इस सिस्टम से नहीं आता, इस सिस्टम से नहीं आता। कंपनी का कोई भी सामान सीधे कंज्यूमर से के पास आता है किसी तरह। कहने का मतलब क्या है कि ये कनेक्शन, ये कंपनी और ये हम कंज्यूमर, तो कंपनी से प्रोडक्ट बना कंज्यूमर के पास सीधे है। मार्केट का जो बीच का पैसा है ये हमें आपको कंज्यूमर को ये पूरा पैसा लेने का अवसर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां देती हैं। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्रोडक्ट का निर्माण, क्वालिटी कंट्रोल सारा कुछ खुद करेगी, उसमें इंक्लूडिंग प्रॉफिट के साथ जैसे ट्रेडिशनल मार्केट की सभी कंपनियां करती हैं उसी तरीके से सारी तैयारी के बाद ये प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है। इसको पहुंचाने का तरीका होता है कि इनके अपने सर्विस सेंटर होते हैं, वेयर हाउसेज के थ्रू आने वाले ईटीपी, लोकल सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होते हैं, मतलब पिकअप सेंटर होते हैं, बहुत सारे इनके अपने सेंटर्स होते हैं और वहाँ से कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंज्यूमर ले सकता है। कंडीशन यही होती है कि ये कंपनी का सामान अगर आपको लेना है या तो एज ए कंज्यूमर जाकर के इनके शॉप से ले सकते हैं या जो डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले चुका है जिसको डायरेक्ट सेलर कहते हैं। अब एक कंज्यूमर चाहे तो किसी स्टॉकिस्ट से या किसी ने जिसने अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लिया हुआ है, अधिकृत विक्रेता है, उससे प्रोडक्ट ये ले सकता है, या चाहे तो डायरेक्ट कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले करके ये प्रोडक्ट यूज कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के सारे नियमों के अनुसार, टर्म कंडीशन के अनुसार इसकी जो फायदा होगा इसको वो सारा भी मिलेगा
उसमें 3-4 बातों को बहुत गहराई से समझना होता है। पहली चीज़ ये है कि जब कोई भी कंज्यूमर डायरेक्ट कंपनी से सामान लेना चाहता है तो कंपनी के टर्म एंड कंडीशन के अनुसार, अगर स्पेशली मैं बात करूं एमवे कंपनी की, जैसा कि मैं एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो मैं बताना चाहूँगा कि एमवे कंपनी क्या कहती है कि आपको एक कंज्यूमर कोड ले सकते हैं हमसे या डिस्ट्रीब्यूटर कोड ले सकते हैं। कंज्यूमर कोड के प्रॉफिट क्या होंगे और डिस्ट्रीब्यूटर कोड के प्रॉफिट क्या होगा और उसके अवसर क्या होंगे, हमें आपको गहराई से समझना चाहिए। तो पहली चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि डिस्ट्रीब्यूटर कोड, अगर आप कंज्यूमर कोड लेते हैं कंपनी से डायरेक्ट, तो आप किसी भी वेयर हाउस से, किसी भी जो सर्विस सेंटर है वहाँ से जाकर के एक कंज्यूमर अगर प्रोडक्ट ले, ऑफलाइन सिस्टम डायरेक्ट जाकर के ले, चाहे ऑनलाइन जो उसको कोड अलर्ट होता है उसके थ्रू ले, तो वो कंपनी उसको एमआरपी से डाउन पर, मतलब एक डीएपी रेट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर रेट होता है, कंज्यूमर रेट होता है, उस रेट पर प्रोडक्ट देगी। एमआरपी से डाउन श्योर मिलेगा और वो सबके लिए इक्वल होता है, उसमें किसी के लिए कम अधिक नहीं होता, उसकी सर्टेन प्राइस होती है, उसमें मिलेगा। और उसके साथ सेटिस्फेक्शन गारंटी भी मिलेगी, कंज्यूमर को लॉयल्टी पॉइंट भी मिलता है और कंपनी का ही प्रोडक्ट मिलेगा, गारंटेड प्रोडक्ट मिलेगा। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ एक कंज्यूमर को कंपनी से प्रोडक्ट मिलते हैं। तो छूट मिला कंज्यूमर को, लॉयल्टी पॉइंट मिली, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिली, और जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसका सारा डिटेल आप उसकी साइट पर जाकर के देख सकते हैं कि एमवे कंपनी किस तरीके का इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, कंसंट्रेटेड, मतलब बायोगैस फार्मूले पर सारे होम केयर के प्रोडक्ट मिलते हैं। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आपके बॉडी केयर, ओरल केयर, हेयर केयर, मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट, डिफरेंट तरीके के जो प्रोडक्ट्स एक आदमी को पर्सनल लेवल पर अपनी साफ सफाई की चाहिए, वो सारे प्रोडक्ट ऐसे देती है जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपके जीवन में स्पष्ट आपके अंदर परिवर्तन दिखता है। मतलब हेयर सिल्की हो जाना अगर हेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। ओरल केयर का मतलब होता है कि अगर मुंह पे पेस्ट लगा रहा है मुंह के अंदर, तो आपकी ब्रेथ फ्रेश हो जानी चाहिए। उसी तरीके से अगर आप बॉडी केयर कर रहे हैं तो बॉडी प्लीजेंट सेंट होनी चाहिए, बॉडी ओडर नहीं होना चाहिए, एक अच्छी खुशबू का एहसास होना चाहिए, स्किन आपकी स्वस्थ दिखनी चाहिए। तो डिटेल में जाकर के मैं आपको ये कहना चाहूँगा, कंपनी डायरेक्ट जो भी प्रोडक्ट देगी कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ देगी, अदरवाइज मनी रिफंड गारंटी के साथ एमवे कंपनी सामान देती है। ये हमें आपको समझ में आना चाहिए। तो एक कंज्यूमर के पास अवसर है कि वो डायरेक्ट ऑनलाइन जा करके दे सकता है, उसको जरूरी नहीं है कि जा करके सेंटर से ही खरीदें। ऑनलाइन मार्केटिंग जो होती है उस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई भी कंज्यूमर डायरेक्ट कंपनी से सामान ले सकता है। अपना कोड लेने का तरीका है, उसको कोड दिलाने वाला कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, और उस कोड लेने का तरीका क्या है, उसके लिए आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और ईमेल, ये 5 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपको कोड मिल जाता है। और कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो कंपनी से पहले ही से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, वही डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये नंबर दिलवाता है और वो इंट्रोड्यूस कर देता है और आप फिर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, लाइक ए बैंक इंट्रोड्यूसर, राइट। लेकिन अगर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो उसके फायदे क्या हैं। कंपनी, अगेन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कंज्यूमर बनने का कोई पैसा इसमें नहीं लगता और डिस्ट्रीब्यूटर कोड लेने के भी कोई पैसे नहीं लगते। आपको जीरो बैलेंस पे, मतलब जीरो मनी पे कोई पैसा नहीं, और आपको एक कोड मिल जाता है और ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जगह किसी भी सेंटर से प्रोडक्ट खरीदेंगे आपको सेम सारी सुविधाएं वैसे की वैसी मिलेंगी, क्वालिटी भी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, जो इन सारी सुविधाओं के साथ। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अगर कोई कोड लेना चाहते हैं आप, तो आपके पास आपका नाम, मतलब आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और साथ में बैंक का अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड के साथ। इसके फायदे क्या है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर कोड ले रहे हैं यहाँ से, तो आपको कंपनी जो कंज्यूमर को फायदा देती है डिस्काउंटेड, वो आपको देगी। साथ में आपको अवसर होगा कि आपके पास प्रोडक्ट जब भी परचेज करेंगे कुछ अमाउंट आपके, उसकी भी सर्टेन, हर प्रोडक्ट पर अलग अलग डिस्काउंट बने हुए हैं, वो ट्रेड डिस्काउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। और एक कंपनी अवसर देती है कि आप अपने घर से एक बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को कभी और समझिएगा, बट मैं आज जो कहना चाहता हूँ, कहना क्या चाहता हूँ, मेरा कहना इसी चीज़ को है
कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर कोड ले लिया आपने और आप चाहते हैं कि अपने घर से बैठ करके इस बिजनेस को बनाएं और एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा को लाभ दिलाना, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोडक्ट की जानकारी देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सारी चीज़ें बता करके आप कनेक्ट कर सकते हैं कंपनी से। ये आपके पास बीइंग ए एमए डायरेक्ट सेलर आपके पास अवसर है कि आप अपना व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं उन लोगों के द्वारा जो लोग इस ट्रेडिशनल मार्केट से सामान लिया करते थे, ट्रेडिशनल मार्केट से, वो लोगों को आप सामान डायरेक्ट एमए की गारंटेड प्रोडक्ट आप उनके नंबर अलॉट करके या खुद अपने नंबर के थ्रू उनको प्रोवाइड करके इसकी क्वालिटी को बता सकते हैं, दे सकते हैं। ये तो एमए कंपनी का एक सामान्य फार्मूला है, तरीका है कि किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर वो चाहे तो प्रोडक्ट को डायरेक्ट अपने नंबर के द्वारा ले सकता है और प्रोडक्ट यूज कर सकता है। ये तो पहली चीज थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो समझना क्या है। यहाँ पे व्यवसाय करने के दृष्टिकोण से आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको एमए कंपनी के जो तौर तरीके हैं, जो टर्म एंड कंडीशन है, किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम करती हैं, उनमें कौन कौन आपको सीखना है, कौन कौन चीज़ों को, क्योंकि आप बिजनेस ओनर नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है। कोई भी व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के पास समान अवसर है कि एमए डायरेक्ट सेलर भी बन सकता है और बिजनेस कोड लेकर के, एक कंज्यूमर कोड लेकर के अपना वो प्रोडक्ट भी यूज कर सकता है। और इन सारी चीज़ों में कोई बंदिश नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपने कोड लिया तो प्रोडक्ट यूज करें, प्रोडक्ट लें ही, और कितने लें, कोई इस पर प्रतिबंध नहीं है। हमारे आपके घरों में यूज होने वाले जो भी रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स हैं, जो मार्केट में लेने जाते हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स को एमए कंपनी का जो ब्रांड है, एमए कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे, जैसा कि मैंने बताया, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ मिलते हैं। आप उनको यूज़ करिए, 10%, 15%, 20% तक यूज़ कर जाइए, इवन कि 30% तक यूज़ कर जाइए परचेजिंग करने के 30 डेज के अंदर। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप उनको, कंपनी को वापस करके आप पूरे पैसे वापस ले सकते हैं। आपके पैसे वापस हो जाते हैं, जीएसटी कट जाती है। तो ये इस सारी सुविधा के साथ आपके पास एक अवसर बन के आता है कि आप इस कंपनी के सभी प्रोडक्ट को यूज भी करें। और जब भी एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर की जब बात की जाती है, जब कंज्यूमर जब संतुष्ट होते हैं, तो वो सेटिस्फाइड कंज्यूमर कंपनी के किसी एड से भी बेहतरीन तरीके से अपने अनुभव को किसी न किसी को शेयर करते हैं। हम सभी लोगों के पास डिफरेंट लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे फ्रेंड सर्किल है, हमारे अपने फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे अपने रिलेटिव्स हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको हम जानते पहचानते हैं। एक बहुत बड़ी सर्किल होती है हमारी आपकी। इन सारी सर्किल के बीच लोगों को हम इन प्रोडक्ट्स को बताएं, उनको ऑनलाइन सिस्टम से भी बता सकते हैं। हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारे एप्लीकेशन है हमें साइट की, जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट की नॉलेज ले सकते हैं, दूसरों को बता करके उसको लाभान्वित भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवसर चल के आता है, वहाँ जो शुरुआत है वहाँ पे एज ए कंज्यूमर आप प्रोडक्ट लेते हैं और एज ए डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपने लिया है, तो आपके पास क्या क्या अवसर है। ये कंपनी, इस कंपनी में से जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज किया डिस्काउंट पर मिले, और डिस्काउंट के बाद जो ट्रेड डिस्काउंट है ऑलमोस्ट मैक्सिमम 10% आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। उसके पास लगभग 80, मतलब 100 रुपये की खरीदारी पर लगभग 80 रुपीज़ जो बचता है, उसके ऊपर आपको टर्नओवर परफॉर्मेंस यानी कि इंसेंटिव परफॉर्मेंस लेने के अवसर होते हैं। और इंसेंटिव परफॉर्मेंस आप करते नहीं हैं, आप लोगों को फायदे बताते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी बताते हैं कि किस तरीके से ये हेल्थ केयरिंग प्रोडक्ट होते हैं आफ्टर स्टडी, जानकारी के बाद। क्योंकि अब यहाँ अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं, आप इससे मनी अर्न करना चाहते हैं, जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। मतलब इसका लिमिट कुछ है नहीं, लिमिट इतना बड़ा है कि आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे चाहते हैं। आप महीने के 500 भी अर्न कर सकते हैं, 5000 भी, 50,000 भी, 5 लाख भी, 5 करोड़ महीने भी अर्न कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है इसकी। डिपेंड करता है कि आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें सीखनी होंगी। जैसे प्रोडक्ट की पूरी एक्सपर्टी आपके पास होनी चाहिए,
जैसे एक बिजनेस कंपनी अपने ट्रेडिशनल मार्केट को खड़ा करने में जितनी सारी चीज़ की वो सब एमए ने आपके लिए कर दिया। अब आपको सिर्फ ये जानना है कि एमए के प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, हर कैटेगरी की क्वालिटी क्या है, क्यों, क्योंकि और उसको जो यूज़ करेंगे तो आप एक ऐसे कंज्यूमर होंगे जिसके पास अनुभव होगा, जिसके पास नॉलेज और अनुभव दोनों एक साथ हो जाते हैं। वो व्यक्ति जब किसी को प्रेजेंट करता है तो बहुत बेहतरीन तरीके से संतुष्ट कर सकता है उस व्यक्ति को। ये पहली क्राइटेरिया है जो कि किसी भी एमए डिस्ट्रीब्यूटर को सबसे पहले इसको सीखना चाहिए। जिस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करेंगे, बार बार इस्तेमाल करेंगे, उसका अनुभव हमें बेहतर हो जाता है। वो अनुभव जो है वही हमारे बिजनेस का विस्तार करता है। और दुनिया की जिस भी कंपनी का टर्नओवर है वो कंज्यूमर पर ही डिपेंड किया है। अंतर क्या है कि कंज्यूमर को एक शॉप पे जाना पड़ता है और यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम से कोई भी कंज्यूमर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एमए में ज्वाइन करके वो डायरेक्ट कंपनी से सामान ले सकता है, जहाँ पर हर तरीके से आपको सुरक्षा की गारंटी है, सेफ्टी है, पोटेंसी है और साथ में प्योरिटी, सारी चीज़ों की गारंटी आपको मिलेगी, चाहे ब्रांड जो भी हो आपका, राइट। अब यहाँ मैं बताना क्या चाहता हूँ, इसको बताने के लिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए मैं आगे बताऊँगा कि इस प्रोडक्ट को किस तरीके से आप प्रोडक्ट से बहुत बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं, उसमें क्या आवश्यक है, उन चीज़ों की चर्चा हम अभी आपसे करेंगे।